देवांजनहास, जरा मुस्कुराइए। ये भागवत कहती है इसके नायक श्री कृष्ण हैं और वो सदैव मुस्कुराते हैं। भगवान कृष्ण सदैव मुस्कुराते हैं। वो तो कहते हैं कैसा ही दुख आए मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। अब कथा आगे बढ़ रही है। नारद जी का प्रसंग आया। नारद जी को एक बार भक्ति देवी मिल गई। भक्ति देवी ने बताया ज्ञान और वैराग्य मेरे दो बेटे हैं। मैं जब वृंदावन आई तो मैं होश में आ गई, मेरे बेटे मूर्छित हो गए। तब उनको भागवत सुनाई गई। अब मैं संक्षेप में बता रहा हूँ आपको। फिर आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था, बुढ़ापे में उसके यहाँ संतान नहीं होती। उसने एक महात्मा से कहा मुझे पुत्र चाहिए। महात्मा ने कहा तेरा माथा पढ़ रहा हूँ मैं, तेरे इसमें संतान सुख नहीं लिखा। उसने कहा मुझे तो दे ही दो आप संतान। सुना साधु संतों के आशीर्वाद से गोद भर जाती है। साधु ने कहा संतान होना और संतान सुख होना ये दो अलग अलग बातें हैं। संतान तो बहुत कुछ लोगों को मिल जाती पर सुख नहीं मिल पाता, कोई भी कारण हो। नहीं माना, फल दिया। उसकी पत्नी का नाम था धुंधुली, बड़ी जिद्दी टाइप की ली, जो मैं कहूँ वही होना चाहिए। उसने पत्नी से कहा ये फल प्राप्त कर ले। धुंधुली ने सोचा यदि मैंने फल खाया, नेगेटिव विचार की थी। कुछ लोग काम शुरू में ही नकारात्मक सोचते हैं। धुंधुली भी बहुत नेगेटिव मेंटलिटी की थी। धुंधुली ने सोचा मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, मैं धंधा नहीं कर पाऊंगी, डाकू आएंगे तो भाग नहीं पाऊंगी, सुखदेव की तरह गर्भ में बच्चा ज़्यादा रह गया तो क्या करूंगी, गर्भ टेढ़ा हुआ तो मृत्यु हो जाएगी। और आखिरी छठवीं बात बड़ी गजब की सोचती। देखो गृहस्थी का ग्रंथ है ना, तो वो सोचती है कि मैं गर्भवती होंगी तो मेरी ननंद मेरी सेवा में आएगी, पति की बहन सेवा करने आएगी भाभी की। तो सोचती क्या है, मंदा या मई सर्वस्वम न नांदा सहरे त्रदा, न नांदा सहरे त्रदा। मेरी ननंद रानी आएगी और मेरा सारा माल बटोर के ले जाएगी। अब बताओ, ननंद का टेंशन हो गया भाभी जी को। ननंद शब्द बड़ा प्यारा है देवियों और सज्जनों। ननंद का अर्थ होता है जो अपनी भाभी के आनंद को न कर दे, वो ननंद। आप लोगों की बात नहीं कर रहा, ग्रंथ में लिखा है इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, कमाल तो ये कि सभी ननंद भाभी और सभी भाभी ननंद हैं, पर परिवारों में ये सब चलता है। तो धुंधुली ने वो फल स्वयं नहीं खाया, अपनी बहन को दे दिया। बहन ने कहा मैं तो गर्भवती हूँ, तो एक काम कर, मेरी संतान तेरी बता दूंगा। फल फेंक दिया और फल खा लिया गाय ने, तो गोकर्ण नाम का एक बालक हुआ। बहन का बच्चा लिया और पति से झूठ बोल दिया। जिस घर में पति पत्नी माँ बाप भाई आपस में झूठ बोलेंगे उस घर में कलह होना तय है। पति से झूठ ये कहा कि ये मेरी संतान थी बहन की, वो बच्चा बड़ा हुआ, नाम रखा धुंधुकारी, एक नंबर का भ्रष्ट दुराचारी, वैश्याओं को घर ले आया, माँ बाप को मारता, माँ कुएं में कूद के मर गई, बाप जंगल चला गया, वैश्याओं ने उसी की हत्या कर दी और वो पिशाच बन गया क्योंकि उत्तरण कर्ण नहीं हुआ। लेकिन वो जो गोकर्ण था जो गाय से पैदा हुआ, वो एक भागवत सुनाता है धुंधुकारी को, और धुंधुकारी को मुक्ति मिलती है। अब ये महात्म्य की कथा है, जरा ध्यान से सुनना। किस मुक्ति की बात हो रही है भागवत में? मुक्ति का अर्थ है परेशानियों से, अशांति से और दिक्कतों से मुक्ति। मुक्ति का ये अर्थ नहीं कि ऊपर जाने के बाद कोई स्वर्ग मिलने वाला अलग से। देवियों और सज्जनों, हम सब कई बंधनों में बंधे हैं। आज हमको मुक्ति मिलना चाहिए और उनको मिली। इसीलिए इस कथा को ऐसे सुनिएगा। सनकादि ऋषियों ने कथा सुनाई थी, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार। नारद जी ने आभार व्यक्त किया। फिर इस ग्रंथ में लिखा है कि जब इसका आयोजन किया जाए तो कितने काम करना चाहिए, ये भी सुन लें। फिर अपन चलेंगे पहले स्कंद में। पहला, सबका सहयोग लीजिए, पूरे परिवार को जोड़िए। दूसरा, खूब धन खर्च करिए जो आपकी हैसियत हो उसमें अच्छा बनाने के लिए। फिर माह तय करिए, सबको आमंत्रण दीजिए। फिर शुद्धि के साथ कथा में बैठिए, कोई ना कोई संकल्प लीजिए और ख़ास तौर पे एक संकल्प लीजिए, चिंता मुक्त होकर कथा सुनेंगे। समय का पालन करिए, ये भी लिखा है। अपनी कथा रोज़ 4 बजे शुरू होगी, 7 बजे ख़त्म हो जाएगी। इस कथा को सत्संग चैनल पर 152 देश में देख रहे हैं लोग, और इसमें जो सानिध्य प्राप्त हुआ है, जो तत्वावधान प्राप्त हुआ है, आदरणीय कैलाश मानव जी, मुझे लगता है दिव्यांग सेवा के पुरोधा हैं।
नारायण सेवा संस्थान उदयपुर, कभी अवसर मिले तो जाइएगा। मनुष्यता की ऐसी भी सेवा हो सकती है। दिव्यांग सेवा का अद्भुत उदाहरण 1985 से कर रहे हैं। उन्होंने इस कथा में सहयोग दिया है। और वो क्या मांग रहे हैं आपसे? कोई घर के लिए नहीं मांग रहे, आप सबके माध्यम से, और ये जो पूरी दुनिया इसको सुन रही है इस कथा को, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमको जुड़ना चाहिए इस अभियान से, हमको जुड़ना चाहिए नारायण सेवा संस्थान के इस अभियान से। 51 दिव्यांग जोड़ों का विवाह होने जा रहा है 31 अगस्त। क्यों ये लोग करते हैं ऐसा? इसीलिए करते हैं देवियों और सज्जनों कि हम सब कहीं बंधे हैं, मुक्ति मिले, मुक्ति मिले। कथा आगे चलती है। हवन करना चाहिए जो इतना अच्छा कर रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, दान करिए। और देवियों और सज्जनों, भागवत में तो लिखा है, भागवत के आयोजन में विवाहे तादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। विवाहे यादृशम वित्तम, जैसे हमारे घर विवाह होता है और हम धन खर्च करते हैं, ऐसे ही भागवत के आयोजन में मुक्त हस्त से व्यवस्थाएं करना। और आपने की है। ये जो परिवार हमारा है जिसने कथा करी है, मातन हेलिया परिवार, कैसे किया एक कथा। आजकल विवाह तो 1 दिन का होता है, तो 7 दिन का, लेकिन बहुत सुंदर आयोजन आप लोगों ने, मैं देख रहा हूँ आज तो पहले ही दिन मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत सुंदर ढंग से होगा। इसलिए देवियों और सज्जनों, खूब आनंद से मनाइए और आहार शुद्धि रखिए। इसमें यह भी लिखा है, आहार शुद्धि रखिए। शुद्ध आहार तो आप करते होंगे, लेकिन अल्प आहार करिए। क्या होता है देखो, ये जो कथाएं हैं ना देवियों और सज्जनों, ये जो 3 से 6, 4 से 7 की जो कथाएं होती, ये मौत का सामान है। सब खा के आते हैं और यहीं सोते हैं, यहीं और मारवाड़ियों में तो फिर भोजन भी कोई सामान्य बनता नहीं होगा, दबा के लंच लिया होगा, देखना। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, सुबह नाश्ता अच्छा कर लेना, लंच लाइट करना, मेरी तरफ से डिनर फिर हेवी कर लेना। इसीलिए आहार संयम लिखा है। कई लोग फलाहार भी करते हैं, आप में से भी कुछ लोग कर रहे होंगे, भी भागवत है तो फलाहार करेंगे। कोई एक समय अन्न लेता है, कोई दोनों समय फलाहार करता है। अब फलाहार के साथ भी प्रॉब्लम है, फल का आहार लेना है, ज़रा ध्यान देना। फलाहार का मतलब समझना, फलाहार का मतलब फल का आहार लेना, चाहे वो फिर अभी भागवत हो कि कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव हो, शिवरात्रि हो, करते हैं आप लोग फलाहार, एकादशी का हो। उपवास का क्या मतलब है? अगर आप उपवास करें तो कभी सोचा है आपने? उपवास का अर्थ होता है उप धनवास। उप मतलब पास में, वास मतलब बैठना। जिस दिन आप भगवान के पास बैठने का संकल्प लेते हैं, उस दिन को उपवास कहते हैं कि आज हम भगवान के पास बैठेंगे, हमारा उपवास है। अब जब आप भगवान के पास बैठेंगे तो शुद्धि के साथ बैठना पड़ेगा। ऋषि मुनियों को लगा कि ये व्यक्ति ऊट पटांग खा के प्याज लहसुन और फिर भगवान के पास बैठ गया तो फिर डकारे मारेगा, वायु प्रदूषण करेगा। और सच बात है, आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति बैठ जाए जो डकार मारे, वायु प्रदूषण करे, तो आप क्या करेंगे? या तो उसको रवाना करेंगे या खुद उठ जाएंगे। तो ऋषि मुनियों ने कहा फलाहार करके बैठना उपवास में, क्योंकि भगवान के पास बैठोगे आज, इसलिए आपको फलाहार करना है, फल का आहार। अब ये साबूदाने की खिचड़ी कब फंसी है आज तक पता नहीं लगा किस इतिहास में। और उसके बाद तो क्या चला है काम, फलाहारी डोसा चला रहा है, फलाहारी समोसा चला रहा है। हम किसी घर में गए, एक मारवाड़ी घर में, उन्होंने कहा हमारी नई बहू आई है, बड़ी गजब का फलाहार बनाती है, आप भी करो। हमने कहा चलो कर लेते हैं, एकादशी का दिन था। वो नया ही लेके आई, फलाहारी बर्गर लेके आ गई। अब बताओ आप, अब इससे तो अच्छा मूंग की दाल रोटी खा के कथा सुन लो, कम से कम सोओगे नहीं। क्योंकि अन्न की अधिकता प्रमाद पैदा करती, और प्रमाद से कथा नहीं सुनी जाती, आलस से आएगा। बार बार मन धक्के देकर देखो कौन आया, कौन गया, कौन बैठा है, कौन सो रहा है, अपन तो नहीं सो रहे, ये सब फालतू बातें होती रहेंगी। इसलिए मैंने आपसे कहा, इसको कब किसने बोला, इस सब का चिंतन किया है, और उसके बाद महात्म्य पूरा होता है। भाव श्रद्धा से बोले श्री बालकृष्ण भगवान की, श्री भागवत भगवान की। 12 स्कंद 335 अध्याय 18,000 श्लोक का महान और विशाल ग्रंथ।